हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है ज़ॉम 100 का एपिसोड नंबर 2। तो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ओके। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पूरे सिटीज़ पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया होता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी कि अकीरा उन बंदों में से एक है जो कि नॉर्मल ह्यूमन है और उसे सिचुएशन को किसी तरीके से सर्वाइव करना है। अब आगे हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि अकीरा को उसके ग्रुप का चीफ उसे डांट रहा होता है और जब वो पैनिक होकर उसे सॉरी बोलता है तो वो देखता है कि ये बस एक सपना था क्योंकि उसे अब ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके बाद कि वो कहता है कि मैं अब अपने 3 साल का ओवर टाइम की कसर आज से निकाल लूँगा, यानी कि आज से मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा। जिसके बाद कि वो अपने रूम की सफाई स्टार्ट कर देता है और वो सब कुछ साफ कर देता है, यानी कि अपने रूम का, अपने कपड़े, अपना रूम, ट्रॉफीज, टॉयलेट, सब कुछ, क्योंकि उसे कभी भी घर का काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। इसके बाद कि वो अपने फ्रीजर से एक बियर निकालता है और फिर वो उसे पीता है और उसकी सारी की सारी थकान मिट जाती है और वो कहता है कि बियर जैसा और कुछ भी नहीं। जिसके बाद कि वो अपने टीवी देख रहा होता है जहाँ पर कि रिपोर्टिंग की जा रही होती है कि पूरे टोक्यो की हालत खराब हो रखी है और इंटरनेट और कम्युनिकेशन लाइन्स काम नहीं कर रहे हैं और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और वो रिपोर्टर कहती है कि इवन उनके स्टूडियो पर भी ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है, तो इसीलिए उन्हें पता नहीं कि वो लोग कब तक अपना काम कर पाएंगे। पर कुछ ही देर में एक ज़ॉम्बी उस रिपोर्टर पर अटैक करता है। इसका मतलब समझ रहे हो? फिनिश। बिल्कुल सही। जिसके बाद कि अकीरा सोचता है कि शायद दुनिया की हालत सच में खराब हो रखी है, पर वो अपने टेंशन को भुलाने के लिए अपनी अगली बियर लेने जाता है। तब वो देखता है कि उसके सारे के सारे बियर्स अब खत्म हो चुके हैं और वो सोचता है कि बियर के बिना आखिरकार वो अपना दिन कैसे एंजॉय करेगा। जिसके बाद कि वो सोचता है कि शायद उसे बियर लेने जाना ही पड़ेगा। फिर वो देखता है कि उसके घर के नीचे कई सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और वो सोचता है कि क्या वो सच में उसे जाना चाहिए, पर वो कहता है कि ज़रूर उसे जाना ही चाहिए। और जिसके बाद कि हम एक कपल को देखते हैं जिनके दरवाजे पर ज़ॉम्बीज़ बैंग कर रहे होते हैं और वो लोग पैनिक होकर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार करे तो करे क्या। कि तभी उस आदमी की नज़र अकीरा पर पड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। फिर अकीरा उसे बताता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, बस वो पाइप से इसलिए नीचे उतर रहा है क्योंकि सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं। जिसके बाद कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उसे कहते हैं कि वो उनके रूम में आ सकता है अगर वो उनसे भाग रहा है तो। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस शॉपिंग पर निकला हूँ। और अकीरा के कूल और चिल एटीट्यूड को देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। जिसके बाद कि वो उनसे पूछता है कि अगर उन्हें भी कुछ लाना है तो बता दे, वो उनके लिए आएगा। और वो उनके लिए बस कुछ टॉयलेट पेपर्स लाने के लिए कहता है। इसके बाद कि वो अपनी साइकिल उठाकर निकल पड़ता है और ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं ऑब्वियसली। और वो देखता है कि आज ज़ॉम्बीज़ की तादाद कुछ ज़्यादा ही है, पर मुझे तो बियर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिसके बाद कि वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंच जाता है और वहाँ पर दूसरी ओर हम लोग एक बाइक को देखते हैं जिसमें कि एक कैमरा लगा होता है। और अभी ये बाइक किसका है हमें ये आगे देखने को मिलेगा। और अखीरा अपने अजीब से बियर वाले गाने गाते हुए एक स्टोर में जाता है और जहाँ पर कि वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही एक लड़की प्रेजेंट होती है और वो काफ़ी कूल अंदाज में पानी पी रही होती है। मतलब इस मामले में लड़कियाँ काफ़ी कूल होती है, मानना पड़ेगा। मतलब किसी भी एवरेज लड़के को देखा तुमने कभी? खैर, जिसके बाद कि वो सोचता है कि वो भी सर्वाइवर में से एक होगी और वो उसके आगे कुछ भी वियर्ड ना करने को ट्राई करता है और वो उससे कन्वर्सेशन करने के लिए ट्राई करता है, पर लड़की उसे इग्नोर मारती है और चली जाती है वहाँ से। और अकीरा उस लड़की को रोकता है और उसे कहता है कि हम लोग इस ऐसे हालात में मिले हैं तो क्या हम एक दूसरे को अपना नंबर दे सकते हैं या फिर देना चाहिए। जिस पर कि वो लड़की अपना फ़ोन निकालती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर बियर लेने के लिए आए हो, यानी कि तुमने इस बियर के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि सर्वाइवल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इससे ये साबित हो जाता है कि तुम्हें रिस्क भांपना बिल्कुल भी नहीं आता और ऐसे आदमी के साथ रहने से मेरे सर्वाइवल के चांसेस भी कम हो जाएंगे और इसीलिए सॉरी, पर मैं अपना नंबर तुम्हें नहीं दे सकती। जिसके बाद कि वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अखीरा उस लड़की को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर वो लड़की उसे पीछे खींच लेती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है और वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है और हम लोग देखते हैं कि अखीरा को उस लड़की ने बचाया होता है। और जिसके बाद कि वो लड़की बिना कुछ कहे अपने साइकिल पर वहाँ से 9-11 हो जाती है। और दूसरी ओर अखीरा सोचता है कि शायद वो फिर से मिले, पर फिलहाल तो यहाँ से निकलने में भलाई है, पर कैसे, क्योंकि उसके साइकिल को ट्रक ने कुचल दिया होता है और वो इसीलिए वहाँ पर प्रेजेंट एक स्कूटी को लेकर वहाँ से भागता है।
और उसे याद आता है कि जब ये सिचुएशन यानी कि अपोकलिप्टिक सिचुएशन हुई थी, ये काफ़ी सडनली हुई थी और इसीलिए जो जैसा था वैसा ही रह गया, यानी कि बहुत सारी गाड़ियों में चाबी वैसी की वैसी लगी रह गई। तो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, और वो जिसके बाद की अपनी स्कूटी को एक बाइक से एक्सचेंज कर लेता है और वो काफ़ी खुश भी होता है। वैसे मुझे याद आया कि यार बाइक चलानी तो आती नहीं मुझे, खैर ऐसे सिचुएशन में फंस गया तो क्या करूँगा यार। हाँ बाय द वे स्कूटी तो आती है ना। खैर जिसके बाद को अपने घर पर पाइप से जाने लगता है और वो उन दोनों कपल्स को बुलाता है, पर वो देखता है कि उनके घर पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया होता है, यानी कि मे भी या फिर मोस्ट प्रोबेबली दे डिडंट सर्वाइव। और जिसके बाद कि वो अपने रूम में वापस आ जाता है, पर उसे इस बात से एक तरह से शॉक लगा होता है। जिसके बाद कि वो टीवी देख रहा होता है, पर उसी के साथ साथ उस लड़की के कहे हुए बातों को भी सोच रहा होता है, जैसे कि उस लड़की ने कहा था कि वो जो कर रहा है वो काफ़ी रिस्की है। वहीं दूसरी ओर अकीरा का मानना यह है कि लाइफ काफ़ी छोटी है संभल संभल कर जीने के लिए, तो इसीलिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अपने वही डायरी निकाल लेता है और उनमें अपने बकेट लिस्ट को लिखना चालू कर देता है, जैसे कि वो क्या क्या करना चाहता है। और सब सोचने के बाद भी उसे लगभग 30 ही टास्क याद आते हैं, पर फिर वो आखिरकार 3 और टास्क ऐड कर लेता है, जिससे कि वो काफ़ी डीपली कनेक्टेड होता है। जैसे कि अपना कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ में स्पेंड करना चाहता है और इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और तीसरा कि वो अपने लाइफ पार्टनर से एक बार मिलना चाहता है, मतलब होने वाले। और दूसरी ओर हम लोग उस लड़की को देखते हैं और वो एक्सरसाइज कर रही होती है और वहीं पर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट भी सुन रही होती है कि सभी लोग अपने घरों में रहे, है ना, वगैरह वगैरह, बाहर ना निकले, वही बकचोदी, वही मतलब आपने लॉकडाउन वाली सिचुएशन याद कर लो यार, बस वही चीज़ चल रही है यहाँ पर। और लड़की एक तरह से सिचुएशन को काफ़ी क्रिटिकली एनालाइज करती है और इसीलिए उसने अपनी एक लिस्ट बना रखी होती है, यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट, कि उसे ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि खाने और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स ढूंढना, अपनी मेंटल स्टेट को स्टेबल रखना, एक्सरसाइज करना और कम मीठा खाना, यानी कि मीठा खाना ही नहीं, मतलब अब मीठा खाना क्यों मना है पता नहीं मुझे, बाय द वे अगली वीडियो में बताऊंगा ज़रूर तुम लोग को। और इसी के साथ साथ वो उन ज़ॉम्बीज़ के टाइप को भी एनालाइज कर रही होती है, जिसमें कि उसने 3 कैटेगरीज बांटी होती है, जैसे कि पहला होता है वॉकिंग, फिर रनिंग, तीसरा होता है डेंजरस। वॉकिंग यानी कि लोवेस्ट लेवल, नाम से समझ गए होगे, जो कि चल चल के आते हैं तुम्हारे पीछे। रनिंग जो कि भागेंगे ऑब्वियसली, और ये इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है डेंजर, क्योंकि ये भागते भी हैं और उसी के साथ साथ ये काफ़ी स्ट्रांग भी होते हैं, यानी कि तुम्हें दबोच सकते हैं। उसका ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसका सामना इनमें से किसी से भी हुआ तो एटलीस्ट उसे पता तो होगा कि उसे एक्शंस कौन से लेने हैं, यानी कि उसे बच पाएगी और अपने सप्लाईज को लेने के लिए निकल पड़ती है, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद और बढ़ जाए। और जिसके बाद कि वो उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंच जाती है। और मतलब एक तरह से ये हम लोग वही सीन देख रहे हैं, पर इस बार इस लड़की के पर्सपेक्टिव से। और वो जब अकीरा को अपने कैमरा से नोटिस करती है तो सोचती है कि शुक्र है कि ये इन्फेक्ट नहीं हुआ है। जिसके बाद कि वो सोचती है कि अगर वो यहाँ पर आया है तो ज़रूर इसका पीछा करते हुए कई सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आए होंगे, और ऐसा ही होता है। पर सोचती है कि ये बंदा बिल्कुल ही शॉर्ट साइटेड है, यानी कि सिर्फ प्रेजेंट की सोचने वाला। पर पता नहीं आखिरकार इसने अभी तक सर्वाइव कैसे कर लिया। और इवन जो अकीरा बोल रहा होता है वो सुन भी नहीं रही होती है, क्योंकि वो खुद की सोच में लगी होती है। और तभी वो तरकीब सोचने लगती है उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए, कि तभी उसे एक ट्रक उनकी तरफ आता हुआ नज़र आता है, जिससे कि एक ज़ॉम्बी ड्राइव कर रहा होता है। और वो सोचती है कि अगर उसकी टाइमिंग एकदम सही रही तो वहाँ पर प्रेजेंट सारे ज़ॉम्बीज़ से छुटकारा पा सकती है। और वो ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करती है, पर तभी अकीरा उसके सामने आ जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा था, उसे बचाने के लिए। और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कर क्या रहा है, और वो इसीलिए जल्दी से रिस्पॉन्ड करती है और वो उसे पीछे खींच लेती है, वरना वो भी कुचला जाता। जिसके बाद तो घर चली जाती है, और जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उनमें से उसने कई सारी सर्वाइविंग टेक्निक्स को ज़ॉम्बीज़ वाली फिल्म से देखा होता है। जिसके बाद कि अपने घर पर आकर अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए बैठ जाती है। और डेटा यानी कि आखिरकार उसने आज कौन से ज़ॉम्बीज़ देखे उनको एनालाइज करने बैठ जाती है। और तभी उसके वीडियो क्लिप में उसे अकीरा भी दिख जाता है और वो खुद से कहती है कि आखिरकार एक बियर्ड से कोई आदमी इतना कैसे खुश हो सकता है, और स्पेशली करके ऐसे सिचुएशन में। और जिसके थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि शायद उसे वो स्वीट ले लेना चाहिए था, जो कि उसने डिपार्टमेंटल स्टोर में खुद को लेने से अवॉइड किया था, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में स्वीट को अवॉइड करना लिखा है, जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया था। और बेसिकली अकीरा के जैसे ही उसकी भी एक लिस्ट उसने बना रखी होती है, यानी कि 100 चीज़ जो कि उसे करनी चाहिए ताकि वो ज़ॉम्बीज़ ना बने,
मतलब एक तरह से अकीरा के लाइफ का जो अप्रोच है ये एकदम उससे अपोजिट है, यानी कि जैसे कि वो लाइफ को देखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आगे एपिसोड्स में देखने में मजा आएगा कि आखिरकार ये लोग फिर मिलेंगे या नहीं, देखते हैं। तब तक के लिए सी या। और अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू।